भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, सारी टीमें आती हैं, अभी आने के लिए तैयार हैं। आ चुकी हैं अब तक, पाकिस्तान ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता भाई, हमें आपके मुल्क में गैर महफूज महसूस होता है, अब कर लीजिए। अब बात यह थी कि बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जितनी भी डिमांड्स थी पीसीबी की कि हम अभी आप भी हाइब्रिड पे आ जाना, ये वो बीसीसीआई ने बोला नहीं जी, बाढ़ में गया। बीसीसीआई के पास पैसा है, वो दुनिया पे राज कर रहा है। आप मुझे बताएं, जितनी भी दुनिया की टीमें हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। जो बीसीसीआई ने रिजेक्ट की है पीसीबी की तमाम ऑफरें, और मुझे जो फर्स्ट टाइम रियलाइज हो रहा है कि भाई बीसीसीआई ने ठीक ही किया है। देखो बात से है ना, पीसीबी अब रोके मांग रहा है। दूसरी वजह यह कि भारत को नजर आ रहा है पाकिस्तान ने तो कुछ भी करके यूएई में इंडिया के मैचेस के लिए मान ही जाना है, हम इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देते हैं? बाप को मनाना इतना मुश्किल नहीं होता, सीधा जाके पाँव पड़ लो, मुंह में ले लो, मान जाएंगे। भट्टी साहब आपसे शुरू करते हैं। भट्टी साहब, ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी मतलब कि हम लोग तो नहीं आ रहे लेकिन तुम लोग जरूर आओ और हम नाराज हो जाएंगे अगर तुम लोग ना आए, या फिर अपना एक एटीट्यूड दिखाना, व्हाट इज दिस? देखिए, सुबह सुबह हुमा इस किस्म के अल्फाज मेन स्ट्रीम चैनल पर इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपकी मर्जी है ना है, लेकिन आप पाकिस्तान को भारत बुलाने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, आप कहें जी हम पाकिस्तान को होस्ट नहीं कर रहे, तो मतलब भारत का ये वतीरा रहा है कि वो अपनी नाक जो है वो ऊंची रखना चाहता है। लेकिन अब मेरा ख्याल में वो वक्त आ गया है कि बराबरी की बुनियाद पर, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब बेताशा मीडिया टॉक्स में ये बात कर चुके हैं कि सारा कुछ बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर जिस तरह आज मीटिंग होनी है ब्रॉडकास्टर्स की आईसीसी के साथ, तो अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है या आईसीसी पाकिस्तान को निकाल देता है, तो पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा के देख लेना। पाकिस्तान टीम की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्थ है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्रेडिबिलिटी है बिल्कुल, वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ना करे और आईसीसी पैसे कमा ले। पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब पाकिस्तान भारत का मैच होगा। कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, हम इसके साथ एग्री नहीं कर रहे। साथ उन्होंने अंदर चीजें भी मेंशन की थी जो कि मैं अपनी दोपहर वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। उन्होंने बोला था कि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी का मसला कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आके खेल भी चुका है। पाकिस्तान में टीम पे अटैक हुआ था, इंडिया में किसी टीम पे कभी अटैक नहीं हुआ। आईसीसी को ये सारी बातें इंडिया ने जो है वो बीसीसीआई ने उस लेटर में, उस एप्लीकेशन में लिख के भेजी थी, और आईसीसी का उसका अब फाइनल जो है वो आंसर आया है। आईसीसी ने उसके ऊपर ऑफिशियल्स की तरफ से बातें आई हैं, अब जो सोर्स से बातें हमें पता चली हैं वो भी आपको बताएंगे। और देखें, एक बात तो है, ये तो देखो कोई पाकिस्तानी अगर आगे डिसएग्री करेगा ना इधर, तो भाई मेरे हाल पे चढ़ जाओ, मुझे परवाह नहीं आप लोगों की, ठीक है। कि पाक भारत मैचेस हों और और भारत चाहेगा नेचुरली कि अगले जो टूर्नामेंट्स उनकी यहाँ स्केड्यूल्ड हैं, उनकी यहाँ पाक भारत मैचेस अपने ही मुल्क में हों। सोहेल भाई, आपके पास कोई खबर है? राशिद भाई हमें कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें शायद सेटल हो गई हैं, मगर चीज़ें क्या सेटल हुई हैं अभी तक ये हमें समझ में नहीं आ रहा। डू यू हैव अ न्यूज़? अब्दुल्ला भाई, जो मेरे पास इतलात है वो यही है कि इंडिया इस वक्त और ख़ासतौर पर आईसीसी दोनों इस वक्त परेशान है। सेटल वाली चीज़ अभी अगर हुई होती तो सामने आ चुकी होती, लेकिन जो बैक हैंड पे जिस तरह राशिद भाई तज़किरा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा जो कि पाकिस्तान के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उस मानने वाली सिचुएशन पे पाकिस्तान होगा, क्योंकि चाहे आपको मोहसिन नकवी अच्छे लगे ना रखें, उनसे आपको लाख इख्तलाफात हों, लेकिन यूनी की बदौलत है कि आज जिस तरह माजिद भाई ने तस्करा किया, जिस तरह राशिद भाई ने तस्करा किया कि एक सख्त मौक़िफ़ के साथ यहाँ पर सूरत हाल पहुँची। अगर पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी लचक दिखाई होती तो ये मामला बहुत पहले हल हो चुका होता। अब इंडिया के लिए इस मुआहदे को, इस फार्मूले को मानना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, जो कि इतलात भी आ रही हैं, जो हमारी वहाँ पे बात भी हुई, वो यही चाह रहे हैं कि अब वो किस तरह लिख के देंगे। पहले तो इतलात ये आई कि ये 3 साल का मुआहदा है, लेकिन जो इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंडिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगले 31 तक के जितने भी सर्कल के 4 टूर्नामेंट्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की है, जिसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है। लेकिन इंडिया अगर 3 साल के मुआहदे भी जाता है तो इंडिया किस तरह लिख के देगा कि वो अपनी सूरत हाल को कहेगा कि जी हमारे मुल्क में
लॉ की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल, वो अच्छी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नहीं आना चाहता। वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1 साल पहले यहाँ का दौरा किया था और उसके लिए बड़े अच्छे हालात है, तमाम शहरों में पाकिस्तान ने मैचेस खेले थे, तो पाकिस्तान किस वजह से यहाँ पर नहीं आया? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ आप नहीं आ रहे, बाकी तमाम मुल्क यहाँ पे आ रहे हैं चंद। लेकिन फिर ये जो पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें निकल कर आई हैं, इसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। जितने पाकिस्तानी देख रहे हो यंगस्टर्स, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 35 से कम है, ये तुम लोग का जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, इसको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, इसको पाकिस्तान टीम से घंटा लेना देना। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम का चेयरमैन बना है ताकि ये मुफ्त में सैर कर सके दुनिया की। कभी ये यूएई पहुंचा होता है, कभी ये अमेरिका पहुंचा होता है, कभी ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा होता है, हर जगह पर फ्री में घूमने फिरने के लिए इसने ये सीट संभाली है। बाकी क्रिकेट के बारे में अता पता कुछ नहीं है इसको, क्योंकि इतने गलत डिसीजन लिए हैं इसने अपनी जिंदगी के, शायद सबसे घटिया और गलत डिसीजन इसने यहां पर चेयरमैन बनकर लिए हैं। हालांकि ये इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, इसका क्रिकेट में क्या ताल्लुक? वैसे आप आईसीसी को बोलते हो, बीसीसीआई को बोलते हो कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, लेकिन हमारा जो चेयरमैन है वही पॉलिटिशियन है। इससे बड़ी बदतरीन पाकिस्तान के लिए क्या चीज होगी? क्या आपकी क्रिकेट में एक पॉलिटिक्स चल रही है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेले? वो पागल के, वो पागल हो गए कि भाई वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे? आप खुद बताइए, आप अपनी टीम की सिक्योरिटी को ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी टीम की, बाकी छोड़ो अपनी टीम की। अभी आपके रिसेंटली कराची के होटल रूम में आग लगी थी, आप लोग को याद होना चाहिए, वहां पर फैसिलिटेट आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इधर अपने डोमेस्टिक का मैच हो रहा था एबटाबाद के अंदर, वहां पर कोई आग वगैरह लग गई, स्टेट मैच शुरू हुआ था, कायदे आज़म ट्रॉफी के बीच में कोई आग वाग लगी है, वहां पर आप लोगों से कुछ कंट्रोल नहीं होता। और आप यहां पर इंडियन टीम को बुलाने की बात करते हो कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आएगी तो बड़ी सेफ रहेगी। वो फॉर्मूले को मानना नहीं चाह रहे, वो नहीं मान रहे, तो अब इसका रिजल्ट क्या आना है? भारत क्यों नहीं मान रहा? इसकी पहली वजह ये हो सकती है क्योंकि भारत चाह रहा है कि वोटिंग के ऊपर फैसला जाए, वोटिंग के ऊपर फैसला जाएगा, भारत की जीत हो जाएगी इसके अंदर, भारत कामयाब हो जाएगा, भारत को लग रहा है, तो हम क्यों फॉर्मूला माने? दूसरी वजह यह कि भारत को नजर आ रहा है पाकिस्तान ने तो कुछ भी करके यूएई में इंडिया के मैचेस के लिए मान ही जाना है, हम इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे दें? लेकिन यहां पे पीसीबी को सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अगर तो ये दी टेलीग्राफ की बात सच्ची है तो मेरी गुजारिश है मोहसिन नकवी साहब से कि आपने फॉर्मूला पेश किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने नहीं माना और अच्छी बात है। अब आप पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने की कोशिश करें। अब आपने अपने फॉर्मूले को अगर चेंज कर दिया ना, और जिसको कहते हैं ना लीनियंसी दिखा दी, तो फिर आपने पीसीबी का जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान कर दिया। आप एक बहुत जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग इंसान है, आपके ऊपर ही पीसीबी डिपेंड कर रही है। काइंडली ये जो स्टेटमेंट आ रही है दी टेलीग्राफ की, अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो इसके ऊपर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जाना चाहिए। मुझे देखना है कि आईसीसी का क्या रिजल्ट आएगा। जुमेरात को सुनने में ऐसा ब्रॉडकास्टर की कॉन्फ्रेंस है, अब शेड्यूल आएगा या नहीं आएगा। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, फीफा सही है, फीफा 200+ कंट्रीज को एक साथ लेके चलता, कभी कोई रोले शोले नहीं आते। ये आईसीसी है जिससे 12 मुल्क नहीं कंट्रोल हो रहे, ये कभी भी बड़ा इदारा नहीं बन सकती। अब देखो ना यहाँ पे हालात क्या आ गए हैं, यहाँ पे अब ये कहानी आ रही है कि इंडिया ने यूएई में मैचेस भी खेलने, अपने चैंपियंस ट्रॉफी पूरी यूएई में भी उन्होंने करवानी है, उसके बाद अपने घर में जो वर्ल्ड कप है वो भी बाहर नहीं करवाना। मतलब के माना के सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है इंडिया, लेकिन मतलब के आपने हर वो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्रिक न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा ही होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई ने पाकिस्तानी मीडिया की सभी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। क्योंकि दोस्तों इस बात पर मामला तय हुआ था कि अगर भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल चाहिए तो पाकिस्तान जो अपना मैच खेलेगा वो भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगा। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई ने यहाँ पे फैसला लिया है कि पाकिस्तान को भारत में आकर ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, या कोई भी मुकाबला जो है चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा कोई भी और मुकाबला हो वो भारत में आकर ही खेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये तो बीसीसीआई हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जो है वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी उसी, तो कैसे भारतीय टीम जाके पाकिस्तान खेले? वहाँ पे भारतीय टीम के जो प्लेयर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा खतरा है, आए दिन वहाँ पे बम बारूद या लड़ाई हुआ करता है। इसीलिए दोस्तों भारतीय टीम
पाकिस्तान में सेफ नहीं है। लेकिन दोस्तों इंडिया की टीम में तो पाकिस्तान कई बार आ चुका है और पाकिस्तान पूरी तरह से सेफ था। इसीलिए दोस्तों भारतीय मीडिया जो है पाकिस्तान की पूरी जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान हो गया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट होने से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जो भी मैच कराएगा यहाँ पे मान लीजिए अगर पाकिस्तान की टीम भारत आती है तो भारत में की जो बीसीसीआई है बहुत रुपए कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों यही अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो पीसीबी को बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।